हेलो बच्चों, वेलकम टू मेटामेरिज्म वीडियो। आइसोमेरिज्म की सीरीज चल रही है। अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्टली आए हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आइसोमेरिज्म के इससे पहले मेरे सारे वीडियोस देख लो और फिर इस वीडियो को देखो। वरना अगर आपको वो टॉपिक्स पहले से ही आते हैं आइसोमेरिज्म के तो ये टॉपिक आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज मेटामेरिज्म के बारे में। तो ये होता क्या है मेटामेरिज्म? तो मैंने कुछ चीजें आपके लिए बोर्ड पे पहले लिख रखी है जिसको आप वीडियो पॉज करके आप उसको कॉपी कर लो तो टाइम बचेगा आपका। ठीक है, तो देखो होती क्या, मैं समझा देता हूं आपको। इट अकर्स अलोंग अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, तो पहली बात, जैसे ईथर लिया तो ईथर एक अगर कोई कंपाउंड ईथर लिया तो दूसरा भी ईथर ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच में मेटामेरिज्म हो जाएगी। या अगर कोई एक अल्कोहल लिया तो दूसरा कंपाउंड जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं मेटामेरिज्म निकालने के लिए उनके बीच रिलेशन, वो भी फिर अल्कोहल ही होना चाहिए। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो मेटामर्स जो है वो एक ही होमोलॉगस सीरीज के हो और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हो गए उनमें, क्योंकि वो स्ट्रक्चर आइसोमर्स तो है ही। मेटामेरिज्म आर स्ट्रक्चर आइसोमर्स, तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होने ही वाला है, नो डाउट। एंड बट दे डिफर इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और एल्काइल ग्रुप्स ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अब ये क्या चीज है? तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप, उसके दोनों तरफ जो अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स है वो अलग है दोनों कंपाउंड्स में, तो हम बोलेंगे वो मेटामर्स है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है, अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के अगर इस तरफ मैंने कार्बन CH3 लगा दिया और इधर मैंने CH2CH3 लगाया, तो ये एक कंपाउंड है। इसी का अगर मुझे मेटामर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, OCH3 इधर नहीं लिखूंगा, मेरे को यहां अरेंजमेंट डिफरेंट दिखानी पड़ेगी इससे, तो मैं यहां CH2CH3 लिखूंगा और यहां पे भी CH2CH3 लिख दिया। ठीक है, अब देखो इधर साइड में देखो और यहां पे देखो अलग दिख रहा है, यहां पे भी और यहां पे भी क्या दिख रहा है, अलग दिख रहा है ना। अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप अलग है दोनों कंपाउंड्स में, यानी कि दोनों तरफ। तो ये क्या हो गया, मेटामर्स। यानी कहने का क्या मतलब है कि अगर R1O R2 करके जनरलाइज मैंने मान लो लिखा ये ईथर, और भी हो सकते कंपाउंड, मैं एग्जांपल ईथर का भी ले रहा हूं, तो और इधर मैं फिर R2O R1 नहीं ले सकता हूं। यू कैन नॉट, बिकॉज ये वही बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों मेटामर्स नहीं होंगे, दीज टू आर नॉट मेटामर्स। लेकिन अगर ये मैंने यहां पे R3 लिखा और R4 लिखा तो ये दोनों मेटामर्स हो गया। तो रिपीट नहीं होना चाहिए एल्काइल चेन यहां दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप के। ठीक है, तो यही बता रहे डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप, और डिटेल में अभी एग्जांपल्स में देखेंगे, अभी मोटा मोटा आप समझिए। फिर सेम फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए ऑब्वियसली, पॉलीवैलेंट होना चाहिए वो फंक्शनल ग्रुप, मोनोवैलेंट नहीं। जैसे मैंने यहां कुछ एग्जाम्पल मोनोवैलेंट ग्रुप्स के लिख रखे हैं, क्योंकि ये मोनोवैलेंट है, इनके एक ही तरफ एटम्स जुड़ेंगे तो एक ही तरफ एल्काइल ग्रुप आएगा, तो उन सब में एप्लीकेबल नहीं है। एटलीस्ट दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आए, ऐसे ऐसे होने चाहिए जो पॉलीवैलेंट। जैसे पॉलीवैलेंट है, इसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप आ सकते हैं, ऑक्सीजन के दोनों तरफ आ सकते हैं, नाइट्रोजन के दोनों तरफ आ सकते हैं, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, कीटो ग्रुप भी हो गया, ये भी हो गया है ना। फिर आपका कार्बोक्सिलेट जो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसमें भी हो गया, एनहाइड्राइड में भी हो गया। इस टाइप से आपको सारे एग्जाम्पल लिखे मैंने, तो ये आप नोट कर लो। और भी हो सकते हैं बट हमें इतना जान लिया तो काफी है। इनफैक्ट ये सब तो आते भी नहीं है ज्यादातर, ये तो आता भी नहीं ज्यादा। ठीक है, तो और एग्जाम में ज्यादातर यही सब देखे गए। H और ये सब क्या है, मोनोवैलेंट एटम। कौन कौन से, हाइड्रोजन, हैलोजेंस हो गया, साइनाइड OH हो गया, NC हो गया, CHO हो गया और NH2 हो गया। ये सब मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकते, मतलब इनके अबाउट मेटामेरिज्म शो नहीं हो सकती। ठीक है, इनके अबाउट मेटामेरिज्म शो हो सकती है। तो चलो अब मैं आपको मैंने ये समझाया, अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं, इसके कुछ केसेस और पॉइंट्स बताता हूं। पहली बात याद रखना कि मेटामर्स कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, मेटामर्स शुड नेवर बी फंक्शनल आइसोमर्स। अगर फंक्शनल आइसोमर है कोई और वो मेटामर भी दिख रहा है तो प्रायोरिटी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया फंक्शनल आइसोमर्स को दी जाएगी। मैंने आपको प्रायोरिटी बताया हुआ है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म डोमिनेट्स मेटामेरिज्म, डोमिनेट्स चेन आइसोमेरिज्म, डोमिनेट्स पोजिशन आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म अगर कोई कंपाउंड, दो कंपाउंड्स एग्जिबिट कर रहे हैं और वो मेटामेरिज्म भी एग्जिबिट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, तो हम उन्हें फंक्शनल मानेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। तो ये आप नोट कर लो, ये ऑर्डर आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया, आपने अगर देखा होगा तो। अब
अब आप बोलोगे सर इसका कुछ एग्जाम्पल वगैरह दें तो ज्यादा अच्छा है, तो अमाइड अमीन ले लेते हैं। चलो, तो हमने जैसे मान लो CH3 CH2 CH2 NH CH3 लिया। ये कैसा अमीन है? अगर हम देखें तो सेकेंडरी अमीन है, मतलब नाइट्रोजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है। मैं ऐसे बना दे रहा हूं तो आपको और क्लियर हो रहा है कि नाइट्रोजन के दोनों तरफ डिफरेंट, ये तो एल्काइल ग्रुप सही। और एक और ले लेता हूं, मान लो मैं 3 डिग्री अमीन ले लेता हूं, CH3 CH2। इसी का देखो, ये दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है, बट इसका ये आइसोमर है। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन एक दूसरे के आइसोमर्स है। अब मैं आपसे पूछूं इनमें रिलेशन क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? देखो, पहले देखो ये मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं क्या? तो देखो, ये ग्रुप और ये ग्रुप मैच नहीं कर रहा है, इधर ये भी मैच नहीं कर रहा, तो यानी कि मेटामेरिज्म शो कर सकता है, बिल्कुल, है ना। लेकिन अभी देखो एक गलती होगी, आपको ऐसे देखना है, इसको रेफरेंस देखो। अब बताओ, ये मेटामर जैसा दिख रहा है, पर ये हमने आपको बताया हुआ है पहले भी, फंक्शनल आइसोमर है ये दोनों। अगर आप मेरा फंक्शनल आइसोमर का वीडियो देखोगे, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी, जो रिएक्शन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह है, या जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, वो बिहेवियर ही अलग है। तो ये दोनों क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स है। तो इनको हम मेटामर वैसे भी नहीं मानेंगे, ठीक है ना। और भी वजह है, आगे देखेंगे। तो ये फंक्शनल आइसोमर्स है, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स एंड नॉट मेटामर्स। तो पहली बात ये है, याद रखना। 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन आर ऑलवेज मेटामर्स। 1 डिग्री अमीन तो मेटामरिज्म दिखा ही नहीं सकता, जैसा NH2 ग्रुप यहां मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि R एक तरफ ही आएगा, दूसरी तरफ एल्काइल ग्रुप आएगा नहीं, तो अरेंजमेंट क्या होगा, है ना। तो ये मेटामर्स की बेसिक बातें हो गई, इतना आपको पता होना चाहिए कि। और एक पॉइंट लिख लेना, मेटामर्स शुड नॉट बी, कैन नॉट बी फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। अब ये वीडियो पॉज करके नोट करते रहना, मैं मिटाता जाऊंगा। अब इसमें कुछ और पॉइंट लिख लो। अल्कोहल जैसे है, मैंने बताया अल्कोहल भी क्या हो सकता है, कैन नॉट शो मेटामेरिज्म, OH। एसिड नहीं शो कर सकता, अल्कोहल हो गया आपका, एसिड हो गया RCOH। 1 डिग्री अमीन मैंने आपको बताया RNH2, ये 1 डिग्री अमीन है, प्राइमरी अमीन जो होता है। 1 डिग्री अमाइड हो गया RCONH2, ये भी। और एल्कीन भी हो गया, एल्कीन भी नहीं शो कर सकता, एंड सो ऑन एटसेट्रा, देयर कैन बी मेनी कंपाउंड्स, मेनी फैमिलीज। तो ये सब कभी भी, दे नेवर शो मेटामेरिज्म, ये लिख लो, दे नेवर शो मेटामेरिज्म, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अल्कोहल का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अल्कोहल में मान लो जैसे हमने ये लिखा, ये एक हमने अल्कोहल ले लिया, और एक और अल्कोहल ले लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये क्या मेटामर्स है? नहीं है। ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ये मेटामर्स हो ही नहीं सकते, ये पोजिशन आइसोमर्स है, ठीक है। तो ये प्राइमरी अल्कोहल और ये सेकेंडरी अल्कोहल लिया, लेकिन ये क्या हो गया हमारे पोजिशन आइसोमर्स हो गए, दे आर नॉट मेटामर्स, याद रखना। तो दीज टू आर PI ऑफ ईच अदर, दे आर नॉट मेटामर्स। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं अल्कोहल में मेटामेरिज्म नहीं शो हो सकता, क्योंकि दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप नहीं है। ईथर में हो सकता है, यहां H हटा के R लगा दो तो हो सकता है, बट अल्कोहल फैमिली में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सारी कुछ पॉइंट्स हो गए छोटे छोटे। और देखो और क्या क्या पॉइंट इसमें हम जान सकते हैं, इससे और क्या सीख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। अब तो बोर्ड मिटाने में भी, जैसे आपको मैंने बताया कि क्या, ये बताओ, ये जैसे मैंने ईथर लिया CH3 CH2 O CH2 CH3, ठीक है। और मैंने एक लिखा CH3 O CH2 CH2 CH3। क्या ये दोनों मेटामर्स हैं? तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि ये इधर कहीं रिपीट नहीं हो रहा, ना इधर हो रहा ना इधर हो रहा, इन दोनों देखो, ना इधर हो रहा ना इधर हो रहा, और ये भी ना इधर हो रहा ना इधर हो रहा, तो रिपीट नहीं होना चाहिए एल्काइल ग्रुप दोनों में, ठीक है। तो ये बात हो गई। आप इधर में रिपीट हो सकता है, बट जो अगला कंपाउंड बनाएंगे उसमें वही सेम एल्काइल ग्रुप रिपीट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों यानी कि क्या हो गए, मेटामर्स हो गए, क्योंकि यहां पे अलग अलग दिख रहे हैं अरेंजमेंट। इसी तरह मान लो एक पॉलीवैलेंट आइटम, मान लो मैंने ये लिया COO, तो ये एस्टर है, तो इधर भी अलग होना चाहिए, और इधर यहां पे मान लो जो ग्रुप है, मान लो यहां पे भी है, लेकिन नेक्स्ट कंपाउंड में वो अलग होना चाहिए, वहां पे वो R1 हो या R2 हो, पर R नहीं हो सकता, या यहां भी R1 हो सकता है, बट R सेम नहीं हो सकता यहां पे। गॉट इट? तो ये खैर अभी आगे उसके एस्टर के बारे में बात करेंगे। ये आपका बेसिक ईथर की बात होगी।
अब हम चलते हैं, जैसे मान लो मैं बोलूं तो ये दोनों मेटामर्स हो गई, आप समझ गए। कीटोन की बात करते हैं, कीटोन में और एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ये मेटामर्स है? जैसे मान लो हाँ ये करते हैं, क्या ये मेटामर्स है? तो ये मेटामर्स नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि ये पोजीशन आइसोमर्स है। देखो ये सीओ ग्रुप है, तो मैंने बताया था सीओ ग्रुप के अबाउट हो सकता है, लेकिन ये पीआई भी हो सकते थे। मतलब आप समझो, क्या ये पीआई है? ऐसा लग सकता है, लेकिन मैंने आपको प्रायोरिटी क्या बताई? फंक्शनल मेटामर्स को डोमिनेट करता है, फिर चेन और फिर पोजीशन। तो ये पोजीशन जैसा दिख रहा है कि ये शिफ्टेड पोजीशन है, बट ऐसा है नहीं, तो हम इसको पीआई नहीं बोलेंगे। आप ये गलती मत कर देना। दे आर मेटामर्स, दे आर नॉट पोजीशन आइसोमर्स, प्लीज रिमेंबर। ये गलती करते हैं बच्चे, बोलते हैं कि ये सर ये तो पोजीशन आइसोमर्स है क्योंकि ये शिफ्टेड है कीटोन की पोजीशन। नहीं, कीटोन देखो पॉलीवैलेंट है, यानी कि मेटामरिज्म शो करने की क्षमता रखता है, तो ध्यान से देखना। फिर देखना कि क्या ये दोनों में एल्काइल ग्रुप दोनों के अबाउट जो अरेंजमेंट है, यहां देखो ये CH3CH2 CH3CH2 है, ये अलग हो गया, मतलब ये एक टाइप का एल्काइल ग्रुप हो गया, और यहाँ पे CH3 और ये C3H7 है, तो ये भी अलग हो गया। यानी कि ये इससे मैच नहीं कर रहा, ना ही ये इससे मैच कर रहा है, यानी कि ये दोनों मेटामर्स हैं, ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं है। मेटामर डोमिनेट्स पोजीशन आइसोमरिज्म। प्लीज रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है? आपको ये बुक्स में मिलते नहीं है, इसलिए आपको ये सब एक जगह लाके दे रहा हूं। और देखो, आपको ये सब कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स में भी नहीं मिलते, ना ही आपके कोचिंग मटेरियल में बहुत डिटेल में होता है, तो मैं आपको डिटेल में सारी बातें बता रहा हूं, ठीक है? तो अब देखो और क्या हम ले सकते हैं। मैंने आपको अल्कोहल बता दिया। हाँ ये बताओ, चलो जैसे मैं एक क्वेश्चन ये लेता हूं, एक ये लिख लिया, और मान लो इसी में मैंने ब्रांचिंग कर दी। ये क्या है? क्या ये दोनों आपस में मेटामर्स है? तो देखते हैं। तो देखो इस तरफ और ये अलग है, ठीक है, वेरी गुड। बट ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए ना, यहाँ पे भी CH3 हो गया, यहाँ पे भी CH3 हो गया। ये दोनों मेटामर्स नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ। दे कैन नॉट बी मेटामर्स। वाई? क्योंकि यहां पे और यहां पे सेम हो गया। एक भी दोनों तरफ में से कोई भी यहां सेम नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये क्या हो गया? मेटामर नहीं हो सकते। तो ये बात ध्यान रखना, आप ये गलतियां नहीं करनी है। अब एस्टर पे आने से एनहाइड्राइड लेते हैं। चलो एनहाइड्राइड देखो ये वाला है, एनहाइड्राइड ग्रुप लेते हैं। एनहाइड्राइड में कैसा है? जैसे मान लो हमने लिखा CH3 CH2 COO CO CH2 CH3, और एक मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 CH2 CO O CO CH3। देखो इसमें सेम कार्बन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? ये दोनों क्या एक दूसरे के मेटामर्स है? तो हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखो ये ग्रुप ना तो इससे मैच कर रहा, ना इस एल्काइल, इन दोनों एल्काइल ग्रुप से मैच नहीं कर रहा। उसी तरह ये ग्रुप भी इन दोनों से मैच नहीं कर रहा। तो यानी कि इधर अलग ग्रुप से एल्काइल ग्रुप अबाउट दिस, ये देखो एनहाइड्राइड ग्रुप ये है ना, ये, और इसके अबाउट भी डिफरेंट अरेंजमेंट है। एल्काइल ग्रुप का डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया इस पॉलीवैलेंट एटम के ग्रुप के अबाउट। एनहाइड्राइड के अबाउट डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया, यहाँ पे भी एनहाइड्राइड के अबाउट डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया, ठीक है? तो हम दोनों बोलेंगे ये दोनों क्या हो गया आपस में? मेटामर्स, क्योंकि इनके एल्काइल ग्रुप मैच नहीं कर रहे आपस में, ठीक है? तो ये दोनों क्या हो गया? रिलेशन मेटामर्स हो गया। एनहाइड्राइड कैन शो मेटामेरिज्म, सो दे आर बोथ व्हाट? मेटामर्स, ठीक है? तो आप नोट करते जाना पॉज करके। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे, जो कि सबसे कंफ्यूजन होता है लोगों को एस्टर में। एस्टर फैमिली को देख लेते हैं। एस्टर में याद रखना, जैसे मान लो मैंने लिखा RCOOR2 R1COOR2 है, और मैंने यहां लिखा R2COOR1। क्या ये दोनों मेटामर्स है? तो कई बच्चे बोलेंगे सर आपने जो लॉजिक बताया उसके हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि यहां R1 रिपीट हो गया है, यहां R2 रिपीट हो गया। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखो, यहां R1 कार्बन से जुड़ा है और यहां R1 ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ये अलग ट्रीटमेंट दी जाएगी। यानी कि ये एल्काइल ग्रुप, ये वाला एल्काइल ग्रुप सेम नेचर के नहीं है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये कार्बन से जुड़ा है। और उसी तरह से ये एल्काइल ग्रुप सेम नेचर के नहीं है, तो हम बोलेंगे यस दे बोथ आर मेटामर्स। समझ रहे हो? तो रिपीट भले ही हो रहे हैं एल्काइल ग्रुप, लेकिन इनकी अटैचमेंट अलग अलग एटम से हो रही है, इसलिए ये मेटामर्स है। देखो ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है लोगों को,
तो दे आर मेटामर्स, ठीक है। जबकि मैंने बताया हुआ है कि अल्काइल ग्रुप दोनों कंपाउंड में सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन इस केस में चल गया, इस टाइप के केसेस में। क्यों? क्योंकि यहाँ अटैचमेंट यहाँ ऑक्सीजन से है और यहाँ पे अटैचमेंट कार्बन से है, तो दिस इज अलाउड। और ये एस्टर्स, दिस टाइप ऑफ एस्टर्स कैन शो मेटामेरिज्म, ठीक है। और देखते हैं, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही बता दे रहा हूं, मतलब आई एम टेकिंग एग्जाम्पल्स एंड शोइंग। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मैंने ये लिया, ये R1 मान लेते हैं हमारा, और ये R2 मान लेते हैं। ये अल्काइल ग्रुप, ये जो है फिनाइल और ये साइक्लोहेक्साइल, ये दोनों R1 R2 है, और मैंने ये अब इधर लगा दिया। तो क्या ये दोनों मेटामर्स हैं? क्या ये दोनों मेटामर्स हैं? हाँ बिल्कुल है। मतलब ये दोनों आपस में कंपाउंड क्या हो गया? दीज टू कंपाउंड्स आर मेटामर्स। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाला रिपीट भले ही हुआ है ये चीज, बट यहाँ ये कार्बन से अटैच्ड है और यहाँ ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है ना। आप देख सकते हो ये ग्रुप यहाँ कार्बन से अटैच्ड है और यही सेम ग्रुप यहाँ ऑक्सीजन से अटैच्ड है, यानी कि ये दोनों साइक्लोहेक्साइल ग्रुप का नेचर अलग है। उसी तरह से ये फिनाइल ग्रुप और यहाँ फिनाइल ग्रुप दोनों का नेचर अलग है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये कार्बन से जुड़ा है। इसलिए हम कह सकते हैं ये रिपीट नहीं हो रहे एक तरीके से, तो हम बोलेंगे ये दोनों भी मेटामर्स है। मेटामेरिज्म यहाँ शो हो रहा है, दीज टू आर मेटामर्स, तो ये भी लिख लेना। अब और क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं? तो चलो मैं आपको कुछ एक दो क्वेश्चन लेता हूं अपने वर्कशीट से। लेट मी टेक दिस क्वेश्चन। एक हमारे पास ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। लेट से ये आ गया आपके पास, ये OH यहां भी लगा सकते हो कहीं पे भी, और मैंने एक यहां पे ले लिया, OH यहां लगा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, क्या ये दोनों मेटामर्स है? सो दे आर नॉट मेटामर्स। क्यों? आप बोलोगे सर ये तो आपने, देखो भाई यहाँ OH साइक्लोहेक्साइल रिंग से जुड़ा है, यहाँ OH साइक्लोहेक्साइल से नहीं जुड़ा है, ये यहाँ OH बेंजीन मतलब फिनाइल ग्रुप से जुड़ा है, यहाँ पे बेंजीन रिंग पे जुड़ा है, तो ये अलग चीज हो गई। ये sp2 कार्बन हो गया, जिसपे OH जुड़ा है ये sp2 कार्बन, और जिसपे यहाँ OH जुड़ा है ये sp3 कार्बन, यानी कि ये फंक्शनल आइसोमर का केस बनता है। दे आर नॉट मेटामर्स, ठीक है। दे कैन नॉट बी मेटामर। पहली बात तो ये, इवन दो ये ग्रुप्स देखो अलग अलग है, तो इट लुक लाइक अ मेटामर बट इट इज नॉट मेटामर, बिकॉज OH जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी है उसकी हाइब्रिडेशन अलग है, और यहाँ OH जिससे अटैच्ड है वो है। और मैंने आपको बताया फंक्शनल आइसोमेरिज्म डोमिनेट्स मेटामेरिज्म, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो इसलिए ये फंक्शनल आइसोमर्स कहलाया जाएगा। और इस टाइप के एग्जाम्पल मैंने पहले भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म में या पोजीशन आइसोमर्स में लिया हुआ है, सो प्लीज रिमेंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई कि दे आर नॉट मेटामर्स, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल देखते हैं, और हमारे पास क्या एग्जाम्पल है? अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन के बाद ये लेक्चर खत्म, फिर आप फ्री हो। जैसे मैं आपसे बोलूं, बताओ इसमें मैं आपको 3 कंपाउंड दे रहा हूं, एक ये और एक और ले लेते हैं, CH3 CH CH3 CO CH3। मैं पूछो इन तीनों में बताओ क्या रिलेशन है? ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, और ये थर्ड मान लो स्ट्रक्चर, इनमें रिलेशन बताओ। तो आप पॉज करके खुद ट्राई करो, ठीक है। अब देखो ये दोनों क्या हो गया? मेटामर्स हो गए, ये आप समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे मैच नहीं हो रहा। देखो इधर मैच भी नहीं हो रहा, इधर भी मैच नहीं हो रहा। इसी तरह इसका एल्काइल ग्रुप इससे भी मैच नहीं हो रहा, इससे भी मैच नहीं हो रहा। तो ये कीटोन जो फैमिली है यहाँ पे ये मेटामेरिज्म शो कर रही है, ठीक है। तो 1 and 2 आर व्हाट? 1 and 2 के बीच में रिलेशन क्या हो गया? मेटामर्स हो गए। और क्या भाई? 2 and 3 में रिलेशन बताना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू? तो अब आप देखो यहाँ पे लेंथ लॉन्गेस्ट चेन कितने की है? 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, और यहां लॉन्गेस्ट चेन 4 कार्बन की है। जब मेन चेन में ही डिफरेंस आ गया तो हम बात करेंगे चेन आइसोमेरिज्म की, ठीक है ना। आपको मैंने बताया, तो ये चेन आइसोमेरिज्म है, शो कर रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों आपस में 2 and 3 आर चेन आइसोमर्स। और अगर मैं बात करूं 1 and 3 की, 1 and 3 क्या होगा? 1 और 3 देखो, अब यहां पे भी लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन की, यहां पे भी, यहां 4 कार्बन की। अब देखो यहां पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है, यहां चेन भी दिख रहा है पर ये मेटामर्स भी है। एक्चुअली 1 और 2 में अगर आप देखो, ये तो मेटामर है ही,
1 और 3 देखें, अगर 1 और 3 क्योंकि आपको पूछा, 1 और 3 में क्या है, ये चेन आइसोमरिज्म भी है, शो कर रहा है, क्योंकि लेंथ ऑफ मेन चेन अलग है, लेकिन ये मेटामर्स भी है। ये देखो यहां पे मैच नहीं कर रहा इससे, ये साइड भी ना, ये इससे भी मैच नहीं कर रहा, इससे भी नहीं कर रहा, दिस इज नॉट मैचिंग विद दिस ग्रुप इज नॉट मैचिंग विद दिस। उसी तरह ये ग्रुप भी इससे मैच नहीं कर रहा, ये ग्रुप भी इससे मैच नहीं कर रहा, यानी कि पक्का मेटामर्स तो है, बट चेन आइसोमर्स भी है। इसी तरह ये भी मेटामर भी है और चेन भी है, ये भी मेटामर है और चेन भी है। ये दोनों भी अगर देखते हैं अगर आप, तो ये भी मेटामर्स और चेन आइसोमर लग रहे हैं। लेकिन अब यहां पे प्रॉब्लम क्या थी, ये दोनों मेटामर्स क्यों नहीं हुए, मैं आपको फिर से कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए बता दे रहा हूं। अगर मैं बोलूं 2 और 3 क्या है, तो ये तो पक्का ये चेन है, दे आर नॉट मेटामर्स। वाई? बिकॉज ये रिपीट हो गया, देखो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप रिपीट हो गया, इस साइड भले डिफरेंस था बट ये रिपीट हो गया, तो ये मेटामर हो ही नहीं सकता। अब ये तो चेन है, पक्का है, क्योंकि लेंथ और मेन चेन में तो डिफरेंस है। बट अगर मैं 1 और 3 की बात करूं, तो ये मेटामर भी शो कर रहा है, मेटामेरिज्म, और चेन भी शो कर रहा है, मेटामेरिज्म भी शो कर रहा है और चेन भी शो कर रहा है। अगर मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है या इस टाइप का, तो दोनों आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर सिंगल करेक्ट है तो मेटामेरिज्म ही अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी बताई हुई है, फंक्शनल डोमिनेट्स मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म डोमिनेट्स चेन, एंड तो मेटामेरिज्म जीत जाएगा चेन से। तो ऑप्शन देख लेना, अगर दोनों ऑप्शन है तो फिर दोनों मार्क कर देना, मेटामेरिज्म भी शो कर रहा है और चेन भी शो कर रहा है। लेकिन अगर एक ही ऑप्शन है जिसको सिंगल करेक्ट टॉप प्रायोरिटी वाला ऑप्शन चूज करना है, तो आपको फिर मेटामेरिज्म ही चूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो ये कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा 1 और 3 मेटामेरस भी क्यों है और चेन आइसोमर्स भी क्यों, क्योंकि 1 और 3 में यहां देख सकते हो मैच ही नहीं कर रहा है एल्काइल ग्रुप। ऊपर से यहां लेंथ ऑफ मेन चेन भी अलग है, यहां 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, यहां 5 कार्बन की, तो चेन आइसोमर्स भी है। सो ये आपका सारा कॉन्सेप्ट हो गया। और कोई क्वेश्चन? हाँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं, वीडियो आप पॉज करके देख लेना। अब आपको फील आ चुकी होगी, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो और आपको अगर यहां तक समझ में आ गया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने मेटामेरिज्म को फोड़ दिया है, आपने यू हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ मेटामेरिज्म। बिकॉज मेटामेरिज्म कंफ्यूजिंग, मैं अपने टाइम की बात करूं, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था अपने टाइम में, तो बुक्स में क्योंकि दिया नहीं होता था, अच्छे अच्छे बुक्स हम लोग को बताई जाती थी, उसमें होता ही नहीं था। खैर, मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, मैं आपसे बोलूं बताओ ये दोनों क्या है, क्या ये दोनों मेटामर्स है? और एक और बनाता हूं, CH3 CH2 COO CH3, ठीक है। और एक और बनाते हैं, चलो, CH3 CH2 CH2 COOH। भाई देखो एसिड आ गया, अब एसिड जो है, ये एसिड इज नॉट अ पॉलीवेलेंट, मतलब एक उसके उस तरफ एल्काइल ग्रुप नहीं आ सकता। तो हम ये तो पक्का, ये फोर्थ वाला, मैं इसको नंबरिंग कर दूं, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड स्ट्रक्चर है और ये फोर्थ है, तो फोर्थ तो पक्का मेटामेरिज्म तो आउट हो गया, ठीक है। इनकी बात करें, ये तीनों एस्टर है, तो देखते हैं 1 और 2 क्या है आपस में। 1 and 2 आर बोथ मेटामर, ये तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखो कार्बन से यहाँ H जुड़ा है और यहाँ CH3 जुड़ा है, यहाँ ऑक्सीजन से ये जुड़ा है और यहाँ ऑक्सीजन से ये जुड़ा है, तो अलग नेचर के हैं। डेफिनेटली 1 and 2 आर मेटामर्स, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम 2 और 3 की बात करते हैं। 2 और 3 यहां पे भी ये इससे मैच नहीं कर रहा, इससे भले ही मैच कर रहा है, पर यहां तो ये ऑक्सीजन से जुड़ा है ना CH3, और यहां CH3 कार्बन से जुड़ा है, तो इनका नेचर अलग माना जाएगा। और यहां पे ये अल्काइल ग्रुप और यहां ये अल्काइल ग्रुप का भी नेचर अलग माना जाएगा, क्योंकि यहां ये अल्काइल ग्रुप इथाइल जो है ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये वाला इथाइल कार्बन से जुड़ा है, तो यस दे बोथ विल बी कंसिडर्ड डिफरेंट नेचर, यानी कि ये दोनों क्या माने जाएंगे, यानी कि सेकंड और थर्ड भी मेटामर्स हैं। 2 and 3 सेकंड एंड थर्ड कंपाउंड आर ऑल्सो मेटामर्स ऑफ ईच अदर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इसको शेयर जरूर कर देना, सबका भला होगा, ठीक है। फोर्थ वाला, अच्छा फर्स्ट और फोर्थ में, अब फर्स्ट का फोर्थ के साथ क्या रिलेशन है, सेकंड का फोर्थ के साथ क्या रिलेशन है, और थर्ड का फोर्थ के साथ क्या रिलेशन है? फंक्शनल आइसोमरिज्म, बिकॉज ये एसिड है और ये एस्टर्स है, फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो गया, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ, आपस में ये तीनों इसके साथ सब फंक्शनल आइसोमर्स है, नॉट मेटामर्स, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली वॉचिंग द वीडियो, एंड मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूं टॉटोमेरिज्म पे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का लास्ट पार्ट है, लेकिन टॉटोमेरिज्म को मैं स्प्लिट करूंगा थोड़े पार्ट्स में, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है टॉटोमेरिज्म, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड सबका भला करो, सब तक ये वीडियो बचाओ एंड अच्छे से पढ़ो, आपका एग्जाम भी आ रहा है, तो बेस्ट विशेस फॉर यू, थैंक यू।